dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जो कि क्लास 11th का है और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ग्लाइकोलाइसिस का इनिशियल पार्ट, पर मेनली नीट के बच्चे और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। तो आइए 10 स्टेप रिएक्शन सीखें ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में ये क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस दो टर्म से मिलकर बनी है। ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब ब्रेक होना। तो जो भी हमारी शुगर होती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, उन शुगर को तोड़ करके हम एनर्जी जनरेट कराएंगे। कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में एनर्जी होती है। ठीक, वो ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वही हमारा मेन मकसद है, एनर्जी यूज करना। इट इज ऑल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी मतलब एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, ये तीन साइंटिस्ट ने मिल करके ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। ये एक 10 स्टेप की रिएक्शन है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सेल होता है, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म एक नीट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इट इज द मेन एरेना ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत अच्छा एरिया होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। ये एनसीईआरटी में मेंशन है ये पॉइंट। ठीक, उसके बाद ये 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं। ग्लाइको जो लाइसिस होती है हमारी 10 स्टेप रिएक्शन, इस 10 स्टेप में से 3 ऐसे स्टेप होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और 10th स्टेप। ये 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे स्टेप जो हैं वो रिवर्सिबल है। ठीक, मैंने एक एंजाइम का यूज बताया है, काइनेज एंजाइम। व्हाट इज काइनेज? काइनेज एंजाइम जहां पर भी लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस पे फास्फोरस जोड़ने वाला ग्रुप, उस एंजाइम का नाम होता है काइनेज, एड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 10 स्टेप्स की। कौन कौन से वो 10 स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो छठा कार्बन दिखाई दे रहा है, इस पे OH ग्रुप है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे जो 6 पोजीशन होती है, इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है, तो ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब आपने फास्फोरस अगर इस पे जोड़ा है तो आपको फास्फोरस ग्रुप चाहिए होगा। कौन लेके आएगा? तो वो एक एंजाइम लेके आता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब 6 कार्बन की शुगर, काइनेज मतलब फास्फोरस ग्रुप जोड़ने वाला। अब फास्फोरस हमें चाहिए कहां से था? तो हमने एक एटीपी को ब्रेक किया, उससे फास्फोरस निकला, इस ग्लूकोज के ऊपर चिपका दिया और फिर एडीपी में ये कन्वर्ट हुआ, ये वाला मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकेंड में ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है, इस पे छठी पोजीशन अभी खाली थी, तभी हमने फास्फोरस लगाया। अब अगर मैं इसको आइसोमराइज कर दूं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक, जैसे ग्लूकोज की जो रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, वो रिंग कौन सी होती है? पायरान रिंग होती है। और जो फ्रक्टोज की होती है वो 5 एटम से मिलकर बनती है, फ्यूरान रिंग बोलते हैं। ठीक, तो 2 कार्बन, एक इधर की साइड, एक कार्बन की चेन इधर की साइड फ्री रह जाते हैं मॉलिक्यूल्स, CH2OH का ग्रुप। तो एक साइड पे 5वां जो छठा पोजीशन था, उस पे तो हमने यहाँ ग्रुप जोड़ दिया है, और जब ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा तो इसकी छठी पोजीशन भी फिर से खाली हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, इसको चेंज किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, आइसोमर बना दिया इसका। यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ उस एंजाइम का नाम था आइसोमरेज एंजाइम। ठीक, फिर स्टेप नंबर 3, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज किया, मतलब एक हाइड्रोजन निकाला फर्स्ट पोजीशन से और वहां पे फास्फोरस ग्रुप जोड़ दिया। तो इस बार जो एंजाइम यूज हुआ उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक, तो यहां पर भी एक एटीपी खर्च हो गई। अब जो चौथा स्टेप होता है, उस स्टेप के अंदर हमने करा क्या, यहां से डाइहैप बना दिया। डाइहैप मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कुछ, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप लगा इधर साइड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये इंटर कन्वर्ट होता है किसमें? फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर, PGAL बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब जो हमारे पास ये वाला स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप, ये फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, इसको चेंज किया जाता है
ठीक है, 6th स्टेप के अंदर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब होता क्या है, ये जो छठा स्टेप आपको दिखाई दे रहा है इस 6th स्टेप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? यहां तक जितने मॉलिक्यूल थे सब में 6 कार्बन थे, इसमें भी 6 कार्बन है। ठीक, ये जो डाइड्रोक्सी एसीटोन दिखाई दे रहा है मतलब ये 3 कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक ही है ये एक, और ये 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। तो ये और ये मिलकर के 2 मतलब 6 कार्बन होंगे टोटल। तो यहां पर हमारे 3 कार्बन के 2-2 मॉलिक्यूल होंगे, मतलब 5वें स्टेप के बाद में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के वो 2-2 कार्बन के हो जाए, 2-2 हमारे पास रहते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो ये दिखाई दे रहा है हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, 3 कार्बन का एक है। अब होता क्या है, इसके पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे फास्फोरस ग्रुप लगा हुआ था। हमने क्या किया, इसमें से फर्स्ट वाला जो पोजीशन है यहां से फास्फोरस को हटा दिया, निकाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। पहले इसमें बिस वर्ड यूज कर रहे थे बट अब नहीं है। बिस वर्ड का मतलब था 2 फास्फोरस ग्रुप जोड़े हुए थे, एक पहली पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे, बट हमने यहां से एक पहले पोजीशन से फास्फोरस को हटा दिया। अब जब फास्फोरस हटाऊंगा तो मैं उसको कहीं ना कहीं यूज तो करूंगा ही, तो मैंने क्या किया, एक एडीपी को एक फास्फोरस पकड़ाया और एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज करने के लिए एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ये एक मॉलिक्यूल की बात बताई, तो मेरे तो यहां 2 मॉलिक्यूल थे ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब इन 2 मॉलिक्यूल को जब इस 2 मॉलिक्यूल में मैं कन्वर्ट करूंगा तो उस दौरान मेरे 2 एटीपी बनेंगे। इस स्टेप में 2 एटीपी का सिंथेसिस हुआ, प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना है, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का थर्ड पोजीशन का फास्फोरस मैं शिफ्ट करूंगा 2 पोजीशन पे, मतलब तीसरे पोजीशन के कार्बन पे लगा होगा उसको शिफ्ट कर दिया 2 वाली पोजीशन पे, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से ये भी 2 मॉलिक्यूल थे हमारे पास, इसमें से एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो इसमें से हमने वाटर को रिलीज करवा दिया, निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया है, पीईपी, फॉस्फिनॉल पायरुवेट बन गया। ठीक, फॉस्फिनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फिनॉल पायरुवेट को वापस से जब मैंने पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया तो यहां से एक और फास्फोरस हटा दिया, क्योंकि फास्फोरस भी एक एनर्जी के बॉन्ड्स होते हैं, हाई एनर्जी के बॉन्ड्स। तो वो जैसे ही फास्फोरस निकाला तो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक, तो इस वाले स्टेप के अंदर भी ये 2 मॉलिक्यूल्स थे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो इसका मतलब 2 एटीपी का प्रोडक्शन यहां पर भी हुआ है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात क्या क्या याद रखने वाली, कि हमने 5 स्टेप से पहले 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में खर्च करे, यूज करे, यूटिलाइज करे हैं, बट 5वें स्टेप के बाद में लास्ट स्टेप तक 4 एटीपी हमने प्रोड्यूस किया है। तो अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक लेके चलूं कि नेट गेन कितना हुआ है, नेट गेन ऑफ एटीपी, कितना एटीपी का नेट गेन हुआ है, तो मैं अगर इसमें बताऊं तो नेट गेन एटीपी का हमारे पास कितना हुआ है, 2 एटीपी आपके खर्च हुए थे, यूटिलाइज हुए थे। ठीक, यूटिलाइज, तो हमारे पास में 2 एटीपी खर्च हुए, प्लस हमने क्या किया, 4 एटीपी का प्रोड्यूस किया, मतलब प्रोड्यूस हुए, बने थे, तो 4 एटीपी बने, तो नेट एटीपी कितना बचा, 2 एटीपी। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में हमारे एंड रिएक्शन में हमने 2 एटीपी का फॉर्मेशन किया है लास्ट स्टेप के अंदर, मतलब लास्ट में जो हमारे पास बना है। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुविक एसिड। बच्चे बना ही नहीं पाते हैं। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इसमें एक ग्रुप होता है CH3COO, ये ग्रुप को बोलते हैं पायरुव ग्रुप। इसमें लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का जब ग्रुप लग जाता है तो इसे ओइक एसिड प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे पास में पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ओवरऑल 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमने चेंज किया, फिर उसके बाद में हमने क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर,
फिर हमारे पास में जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था उसको हमने चेंज किया, एक तो किसके अंदर ये डाइहैब बनाया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा बनाया फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। फिर इसके दो मॉलिक्यूल चलेंगे अब आगे, तो हमने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनवाया, फिर अगले स्टेप के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनवाया, फिर उसकी पोजीशन चेंज करी तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनवाया, ठीक। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फेनॉल पायरुवेट में चेंज किया, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से हमने लास्ट स्टेप के अंदर पायरुविक एसिड बना दिया। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने 10 स्टेप रिएक्शन सीखी है और इसमें हमने ये सीखा है कि 2 एटीपी खर्च होती है, यूज होती है रिएक्शन के अंदर, और अंत में हमारे पास 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। टोटल 4 एटीपी प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 2 मैं खर्च कर ले रहा हूं तो मैं रिड्यूस कर दे रहा हूं उसको, और 2 एटीपी नेट गेन की बात कर रहा हूं मैं। तो ओवरऑल हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की ओवरऑल प्रोसेस के अंदर हम 4 स्टेप, जो 10 स्टेप रिएक्शन है इसमें 4 एटीपी हमारे पास में प्रोड्यूस हुई है और 2 एटीपी खर्च हो गई है। तो ओवरऑल नेट गेन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अपने को लास्ट में 2 ही स्टेप के 2 ही ग्लूकोज 2 ही एटीपी के मॉलिक्यूल मिले हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।